नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेड़िया के जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीईडी, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से बने, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल ब्लूम्स कॉजेज। ऑप्शन आर एसिड, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन एंड ऑप्शन डी ग्रीन हाउस इफेक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो अलगल होता है वो फैलते क्यों हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर एसिड, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन एंड ऑप्शन डी ग्रीन हाउस इफेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि यूट्रोफिकेशन। एल्गल ब्लूम्स कॉजेज, ऑप्शन सी यानी कि यूट्रोफिकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। सेप्टिक टैंक्स आर यूज इन, ऑप्शन आर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन सी बर्मीटेक एंड ऑप्शन डी बायोटेक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनका यूज़ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन सी बेमीटेक एंड ऑप्शन डी बायोटेक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। अल्पीन वेजिटेशन इज फाउंड इन, ऑप्शन आर सवानस, ऑप्शन बी हिमालयास, ऑप्शन सी नीलगिरीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अल्पाइन वेजिटेशन है वो कहाँ पाई जाती है इन चारों में से। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर सवानस, ऑप्शन बी हिमालयास, ऑप्शन सी नीलगिरीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि हिमालयास। अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड इन हिमालयस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इस चैनल में शायद क्वार्टियाँ दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं। द सॉलिड आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ कंटेनिंग सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड, ऑप्शन आर एटमोसफेयर, ऑप्शन बी लिथोस्फेयर, ऑप्शन सी आइनोस्फेयर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोस्फेयर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अर्थ का सॉलिड आउटर पोर्शन होता है ना, जिसमें सॉइल और रॉक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर एटमोसफेयर, ऑप्शन बी लिथोस्फेयर, ऑप्शन सी आइनोस्फेयर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोस्फेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लिथोस्फेयर। द सॉलिड आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ कंटेनिंग सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड, ऑप्शन बी यानी कि लिथोस्फेयर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू, ऑप्शन आर इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर, ऑप्शन बी मिक्सिंग ऑफ एफुलेंट्स, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑप्शन डी क्लाइमेटिक चेंजेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कॉज है वाटर पोल्यूशन का। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ऑप्शन बी मिक्सिंग ऑफ एफुलेंट, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑप्शन डी क्लाइमेटिक चेंजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि मिक्सिंग ऑफ एफुलेंट इज द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट originated from which of the following? ऑप्शन है काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी दोहा राउंड, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी अर्थ समिट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो कार्बन क्रेडिट था ना वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी दोहा राउंड, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी अर्थ समिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि काइटो प्रोटोकॉल। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट फ्रॉम, आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि काइटो प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द नॉन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज, ऑप्शन आर आर्सेनिक, ऑप्शन बी एल्गाई, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी वायरस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा नॉन बायोटिक कंपोनेंट है किसका अंडरग्राउंड वाटर का। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर आर्सेनिक, ऑप्शन बी एल्गाई, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी वायरस। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि आर्सेनिक। द नॉन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज, आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि आर्सेनिक। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र शेडिया को जीके। नेक्स्ट लेते हैं।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंडेंजर बर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर वाइट बिलेड हिरन, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी फॉरेस्ट आउलेट एंड ऑप्शन डी मलाड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से इंडिया का एंडेंजर बर्ड कोई इनमें से एंडेंजर बर्ड नहीं है। चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर वाइट विलेट हिरन, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी फॉरेस्ट आउलेट एंड ऑप्शन डी मलाड। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था एंडेंजर, इसका मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो ख़त्म होने के कगार पे हो, अभी ख़त्म हुए नहीं है पर लेकिन जल्द ही ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके। चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर वाइट बिलेड हिरन, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी फॉरेस्ट आउलेट एंड ऑप्शन डी मलाड। आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि मलाड इज़ नॉट एंडेंजर बर्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। क्लाइमेट चेंज इज कॉज बाय ऑप्शन आर ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ऑप्शन सी पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी के लिए पूछा गया था कि इनमें से क्या क्लाइमेट चेंज का कॉज क्या है। इनमें से चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ऑप्शन सी पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्लाइमेट चेंज इज कॉज बाय ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड पॉल्यूशन आल्सो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लिस्ट ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड हिज। ऑप्शन आर बायोटा, ऑप्शन बी बायोमी, ऑप्शन सी नीच एंड ऑप्शन डी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। The minimum area of the land required to completely sustain the list of one person is called ऑप्शन डी, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऑप्शन आर बायोमी, ऑप्शन सी नीच, ऑप्शन सी इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी हैबिटेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था कि जो नेचुरल रेजिडेंस होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर बायोमी, ऑप्शन बी नीच, ऑप्शन सी इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी हैबिटेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि हैबिटेट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। हाइनास एंड वल्चर्स आर ऑप्शन आर ऑमनीवोरस, ऑप्शन बी स्कावेंजर्स, ऑप्शन सी कार्निवोरस एंड ऑप्शन डी हर्बीवोरस। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था कि जो हाइनस और वल्चर हैं वो किस टाइप के एनिमल्स हैं। चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर ऑमनीवर्स, ऑप्शन बी स्कावेंजर्स, ऑप्शन सी कार्निवोरस एंड ऑप्शन डी हर्बीवोरस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्कावेंजर्स। हाइनस एंड वल्चर्स आर स्कावेंजर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वर्ड आया जिसका नाम है स्कवेंजर। इसका मतलब होता है कि दीज आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड एंड रोटिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेते हैं। डेजर्ट द डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी असम। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ना वो किस स्टेट में है इंडिया के। चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी असम। आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। Which are the following are the harmful effect of lead? Option are breakdown of nervous system, option B cancer, option digestion problem and option D all of these। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था कि इसमें से कौन से हार्मफुल इफेक्ट है लेड के। चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर ब्रेक डाउन ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्म टू ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम? ऑप्शन आर बायोमी, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी बायोस्फीयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि इकोटोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आफ्टर मीथेन? ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी अमोनिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था कि मीथेन के बाद बायोगैस में कौन सी जो है मेन गैस है, मतलब उसके बाद जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना बायोगैस का वो क्या है। चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी अमोनिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आफ्टर मीथेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फार्मूला CO2, ऑक्सीजन केमिकल फार्मूला O2 एंड हाइड्रोजन का H2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑप्शन आर एयर, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी सनलाइट एंड ऑप्शन डी फंजाई। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ना 3 तो बायोटिक कंपोनेंट तो हैं, मतलब 3 नॉन बायोटिक हैं, 1 बायोटिक है। आपको ये बताना है कि बायोटिक कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर एयर, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सनलाइट एंड ऑप्शन डी फंजाई। आंसर ऑप्शन डी, यानी कि फंजाई इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। फ्रेंड जो फंजाई बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स inhabited by animals and rooted in the soil containing bacteria and fungi is an example of, options are hybrid, option B biomass, option C endangered species and option D biological community। आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन द एटमोसफेयर। ऑप्शन आर ओजोन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किसको एटमॉस्फेयर का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ओजोन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ओजोन इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, soil is eroded heavily due to deforestation. Its affect the flowing of surface water badly. Which of the following badly affected by these causes? Options are human resource, option B ecological system, option C climate and option D local plants। आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, Rio Summit is associated with, option R Convention on Biological Diversity, option B greenhouse gases, option C ओजोन डिप्लीशन एंड ऑप्शन डी वेटलैंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो रियो समिट हुई थी ना, वो किस रिलेटेड थी। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन सी ओजोन डिप्लीशन एंड ऑप्शन डी वेटलैंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रियो समिट इज एसोसिएटेड विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड पार्ट 8 वीडियो है इन्वायरमेंटल साइंस जीके का। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद स्टडी आएगी जीके। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।